हाय गाइज, सभी को जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों सभी को विजय फौजी ब्लॉग 17 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो मोटिवेशनल है वो आचार्य चाणक्य की कुछ नीति के है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इतने भी सीधे ना रहो कि लोग तुम्हें अपने पैरों की जूती समझने लगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं ज़्यादा सीधापन भी घातक है। आप दूसरों के लिए अपना जीवन नष्ट करो, ये तो अन्याय है आपका आपके प्रति। सांप में जहर ना भी हो तो भी उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि वो जहरीला है, अन्यथा लोगों के पैरों तले कुचला जाएगा। चाणक्य के अनुसार आप भीतर से बुरे इंसान नहीं हैं, लेकिन ऊपर से दिखाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये दुनिया तुम्हें गुलाम बनाकर रख लेगी। आचार्य चाणक्य का कहना है, यदि आप किसी का बुरा नहीं करते, किसी का बुरा हो, आपकी मित्र की आत्मा स्वीकार भी नहीं करती, तो भी आपको बाहर से ऐसा रहना चाहिए। लोगों को आपका डर भी होना चाहिए। डर बना कर रखोगे तो लोग अपने सर का ताज बना कर रखेंगे, नहीं तो पैरों की जूती समझेंगे। इस वीडियो में 4 ऐसे कठोर नियम बताने वाला हूँ जिन्हें समझकर आप हर तरह के लोगों में अपना परचम लहरा सकते हैं। आपने सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर। पर दोस्तों, जितने सिकंदर से भी घुटने टिकवा दिया वो है आचार्य चाणक्य। क्या है वो रहस्य? 4 कठोर नियम, चाणक्य नीति जानते हैं दोस्तों। पहला नियम, अपने से कम हैसियत वाले से कभी दोस्ती मत करना। हो सकता है भावुक होके दोस्ती कर भी लो, अच्छा महसूस करो, पर ध्यान रखो वह आपके बुरे समय में कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे। ये सक्षम ही नहीं है। उनकी मानसिकता भी बहुत छोटी होती है। वे तुम्हें ऐसी ऐसी नकारात्मक बातें बोलेंगे कि तुम्हारा मनोबल ही खत्म हो जाएगा। ये अपने दुखों की कहानी तुम्हें सुनाते रहेंगे और तुम अपनी मानसिकता बदल नहीं पाओगे। जीवन की उन्नति, सफलता, प्रसिद्धि मानसिकता की ही देन है। कम हैसियत वाले लोग आगे पीछे घूमेंगे। तुम्हें उनसे समझदारी से काम लेना है, उनका उपयोग करना है, फ़ायदा उठाना है, पर यह ध्यान रहे किसी का नुकसान या अपमान नहीं करना, क्योंकि कमज़ोर की दुश्मनी ज़्यादा घातक हो सकती है। दूसरा कठोर नियम है, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो और कम से कम बोलो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर भी कुछ बोलें और सिर्फ इतना बोलें कि कम शब्दों में सारी बात हो जाए। इसलिए चाणक्य ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, 70% अधिक बोलने के योगदान है। 70% दुख जीवन में पैदा हो जाते हैं ज़्यादा बोलने के कारण। जो व्यक्ति कुछ भी बोल देता है वहीं पर फंस जाता है अपनी ही कही बात से, पर लोग इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। वो अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए तुम्हें बलि का बकरा बनाते हैं और तुम अपने बोले गए शब्दों के कारण फंस जाते हो। जब तुम कम बोलोगे तो लोग तुम्हें चालाक या घमंडी कहेंगे, तुम्हें बुरा समझेंगे, पर तुम इस बात की परवाह नहीं करना कि तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। बस तुम्हें अपने लक्ष्य पर काम करना है। जब विजयी हो जाओगे तो वही लोग तुम्हारे भक्त हो जाएंगे। तीसरा कठोर नियम है, इस नियम के कारण भी तुम्हें लोग बुरा समझ सकते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कुछ लोग कुछ भी समझते हैं, ये लोगों की मनोदिशा है, तुम अपनी दिशा मत बदलना। नियम कहता है, तुम्हारा कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, अपने रहस्य कभी ना बताएं। यदि आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे अपनों ने ही अपनों को बर्बाद किया है। अपने इसलिए बर्बाद कर पाते हैं क्योंकि वे तुम्हें भीतर तक जानते हैं। वे तुम्हारे सारे रहस्य जानते हैं, तुम्हारे हर कमजोरी जानते हैं। तुम क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, वो सब जानते हैं। तुम्हें आसानी से धोखा देकर दुश्मन के साथ षड्यंत्र मिलकर रच देते हैं और तुम्हें बर्बाद कर देते हैं।
लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करना है। बहुत सी बातें छुपा कर रखनी है। तुमसे जानने की कोशिश करते रहेंगे, तुम्हारे रहस्य जानने के लिए बड़े मीठे वादे करेंगे। यदि तुम उसके बातों में नहीं आए, कुछ नहीं बताया, तो हो सकता है वे तुम्हें भला बुरा कहने लगें, किंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे सिर्फ भला बुरा कह सकते हैं, परंतु कुछ बुरा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वे इस उलझन में जरूर रहेंगे तुम्हारे पास कुछ तो खास है, और यही सोच तुम्हें उनसे दूर रखेगी। तुमसे शत्रुता करने, उल्टा सीधा करने से पहले करेंगे। उनका यह डर तुम्हारे लिए लाभदायक रहेगा। और चौथा, कठोर नियम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय समय पर लोगों को परखते रहना चाहिए कि कौन सी सहयोगी है और कौन नहीं, कौन आपके काम आ सकता है और कौन नहीं। जब ऐसा परीक्षण करोगे तो तुम्हें स्वार्थी जरूर कहेंगे, पर चाणक्य कहते हैं लोगों की भली भली बातें सुनने से अच्छा है कड़वी बातें सुन लो और अपना मकसद पूरा करो। ध्यान रखो, जो सफल हो जाता है उससे कोई रिश्ता नहीं तोड़ता, जोड़ के रखता है, और प्रयास करते हैं कि सफल व्यक्ति से रिश्ता उनका हमेशा जुड़ा रहे। यदि आप लोगों के अच्छे बने रहने का प्रयास करोगे तो एक दिन हमेशा के लिए बुरे हो जाओगे, है ना दोस्तों। इसलिए दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत।